हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षा IAS। आप सभी को जोहार। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे JPSC प्रीलिम्स का सिलेबस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दो प्रमुख रामबाण चीज़ें हैं। एक तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस और दूसरा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस से उसका दायरा फिक्स होता हुआ नज़र आएगा, जबकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसके स्टैंडर्ड का पता चलता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे JPSC प्रीलिम्स का सिलेबस। जैसा कि आपको पता है कि 11th JPSC का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वह 17 मार्च को प्रस्तावित है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आपके समक्ष लाया जा रहा है, ताकि आप इजी वे में इसके ओवरऑल पैटर्न को, सिलेबस को समझ जाए। साथ ही कई सारी और भी बैक टू बैक आपको प्रीलिम्स की सीरीज़ काफ़ी ज़बरदस्त मिलने को है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्या है अपना प्रीलिम्स का सिलेबस? जैसा कि आप जानते हैं कि JPSC के थ्रू यदि आपको अधिकारी बनने हैं तो आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। PT, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से ही आपके फाइनल मेरिट बनते हैं, PT क्वालिफाइंग। ठीक है, अब देखिए, तो PT पास करेंगे तभी तो मेंस और इंटरव्यू की आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो देखिए, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है हम उसकी बात करें, है ना। तो यहाँ पे प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, इसमें 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। दोनों कंपलसरी पेपर है, जिसे GS1 अर्थात जनरल स्टडी पेपर 1 और GS पेपर 2 नाम इसका दिया गया है। तो देखिए, GS पेपर 1 के अंतर्गत क्या है, 200 मार्क्स के हैं जो क्वेश्चन होंगे। इसके लिए है जो 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके लिए 100 आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। अब देखिए, तो 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स, इसका मतलब है कि टोटल 200 नंबर के हो गए GS पेपर 1, है ना, जिसमें से सभी क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। इट मीन्स नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। पहला बात यह ध्यान रखने हैं। अब देखिए, पेपर 1 के अंतर्गत क्या है, तो आपका पेपर 1 के अंतर्गत हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जिसमें एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न के 5-5 क्वेश्चन होंगे, है ना। इट मीन्स 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए, जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, जिसमें से जनरल जियोग्राफी 3, फिजिकल जियोग्राफी 3, इकोनॉमिकल जियोग्राफी 2, सोशल एंड डेमोग्राफिक जियोग्राफी जो है आपका कितना 2 पूछा जाएगा। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपके 10 क्वेश्चंस अर्थात 20 मार्क्स के जियोग्राफी से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, PA यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन, और इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज और आपका क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन। तो 4 4 8 तो 10 क्वेश्चन आपके कहाँ से, पॉलिटी से। इट मीन्स जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का वेटेज सेम आपको दिखेगा। इसके बाद देखिए, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ से है इंडियन इकोनॉमी का बेसिक फीचर क्या है। फिर आपका यहाँ से 4 क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इशूज से 4 क्वेश्चन हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन हैं, यानी यहाँ से भी 10 क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 10-10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखिए, साइंस टेक से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल साइंस के 6 क्वेश्चन होंगे। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से संबंधित 6 क्वेश्चन होंगे, और ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर करके आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन अर्थात 30 नंबर का यह भी है। इसके बाद झारखंड के स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिसके हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज से संबंधित होंगे, यहाँ से 10 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद करेंट अफेयर से संबंधित नेशनल और इंटरनेशनल की बात करें तो 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए, मिसलेनियस नेचर के जो क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ह्यूमन राइट की बात करी जाएगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज,
है ना, जो कि अभी वर्तमान का ज़बरदस्त इशू बना हुआ है, तो इससे संबंधित हो गया। इसके बाद अर्बनाइजेशन हो गए, शहरीकरण, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके बाद पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, अवार्ड्स हो गए, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज हो गए। तो इनसे संबंधित हैं जो क्वेश्चन आपको 15 दिखेंगे, है ना। तो देखिए 15 क्वेश्चन मिसलेनियस हो गया, करेंट अफेयर का 15 हो गया, झारखंड का यहाँ से 10 हो गया, है ना, साइंस टेक का 15, इकोनॉमी का हो गया 10 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस 10, जियोग्राफी 10, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन हो गए। और इस प्रकार से देखेंगे तो कुल हैं जो 100 क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 1 में पूछे जाएंगे, है ना, जो कि 2 मार्क्स का होगा, इट मीन्स 200 नंबर का यह हो गया। इसके बाद आप देखेंगे जीएस पेपर 2, इसके अंतर्गत भी वही ऑब्जेक्टिव तरह के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। किस तरह के? ऑब्जेक्टिव तरह के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम पैटर्न है, 100 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, तो 200 नंबर के टोटल। इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम लगता है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, इट मीन्स यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि आपका झारखंड का इतिहास से 8 क्वेश्चन हैं, यानी 16 नंबर के, जिसमें मुंडा, नागवंशी, पढ़ा, है ना, पढ़ा पंचायत हो गया। इसके बाद है जो मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो शोहर, जातीय पंचायत, है ना। इन सब से एक एक कर के क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। जातीय पंचायत से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद देखिए तो हिस्ट्री से इसके कितने हो गए? झारखंड का इतिहास जो कि शासन व्यवस्था संबंधित है, वहाँ से 8 क्वेश्चन है। फिर आंदोलन जो है ना, चाहे झारखंड का साधारण हो गया, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी विभूति, है ना। इसके बाद है जो इसका अलग राज्य का गठन हुआ, तो उससे संबंधित हैं जो क्वेश्चंस। तो झारखंड आंदोलन से 7 क्वेश्चन हो गए। हिस्ट्री वाले बात किया, प्रशासन वाला 8 क्वेश्चन, झारखंड का आंदोलन 7 क्वेश्चन। इसके बाद है जो झारखंड की एक अपनी विशिष्ट पहचान है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, है ना। यहाँ से है जो आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विशिष्ट पहचान से। इसके बाद है जो बात करें लोक साहित्य, है ना, नृत्य, वाद, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति, है ना। तो यहाँ से है जो आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। वही लोक साहित्य, पारंपरिक कला, लोक नृत्य, है ना, वाद्य यंत्र से संबंधित बात, दर्शनीय स्थल में चाहे प्राकृतिक हो या फिर पुरातात्विक हो या फिर ऐतिहासिक, धार्मिक, आधुनिक स्थल हो, यानी ओवरऑल स्थल की बात करी जाए। इसके बाद आदिवासी, है ना, जाति प्रजाति से संबंधित उनकी क्या विशेषताएं हैं, है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन हो गए। इसके बाद झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार हो गए, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शिक्षण संस्थान से है जो 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खेल कूद से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद है जो छोटा नाग भूमि संबंधी जो कानून है या अधिनियम है ना, चाहे वह छोटा नागपुर का हो गया या संथाल का हो गया या इसके अलावा और भी जो प्रमुख आपके टेनेंसी एक्ट हैं, इससे संबंधित हैं जो 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ सकते हैं। इसके बाद है जो 1947 से लेकर करके, है ना, जो वर्तमान झारखंड है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्ट्री क्या है। इसके बाद है जो झारखंड का जो जियोग्राफी है ना, जो कि पेपर 1 में भी आप देख रहे थे, जंगल, नदी, है ना, पहाड़, पर्वत, इन सब से संबंधित बातें, है ना। वहाँ पे झारखंड स्पेसिफिक लिखा हुआ था ना, तो कहने का मतलब है कि 10 नंबर उधर, 100 नंबर का इधर है, यानी जीएस पेपर 2 जो है प्रीलिम्स का पूरा झारखंड के ही बेस पे है। झारखंड की औद्योगिक नीति हो गया, विस्थापन, पुनर्वास की नीति एवं अन्य नीतियाँ से, यहाँ से 6 क्वेश्चन होंगे आपके। इसके बाद उद्योग से संबंधित, है ना, 5 क्वेश्चन होंगे। योजना से संबंधित क्वेश्चन आपके 5 होंगे। आपका जो जंगल प्रबंधन है, जीव जंतु संरक्षण से संबंधित 5 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आप देखेंगे, है ना, तो भी जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसे मिटिगेट करने और एडेप्ट करने, यानी अपशमन और अनुकूलन संबंधित क्या क्या हैं जो स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, इससे संबंधित हैं जो आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है जो देखिए झारखंड से संबंधित आपका क्या है, विभिन्न प्रकार की समसामयिक घटना, करेंट अफेयर से संबंधित यहाँ 7 क्वेश्चन हो गए। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जीएस पेपर 1 और 2, तो 10 क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 1 में झारखंड है और जीएस पेपर 2 में 100 क्वेश्चन हो गए। इट मीन्स 110 क्वेश्चन तो आपका झारखंड से ही। इसका मतलब है कि झारखंड अपने आप में इम्पॉर्टेंट सेक्शन को है जो शेयर करता है ना, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, बिना इसके हो ही नहीं सकता।
दूसरी बात इसमें एक और है कि मिनिमम है जो दोनों में, जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, है ना, एक जनरल मान करके चलें तो आपको मिनिमम, है ना, जीएस पेपर 1 में मिनिमम 40% और जीएस पेपर 2 में भी मिनिमम 40% आपको लाना पड़ेगा। लेकिन मेरिट आपका जो लगेगा, मतलब मेंस के लिए बात करें यानी प्रीलिम्स को क्वालिफाई, यानी मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे यानी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे तो दोनों पेपर का मार्क्स है जो उसमें ऐड किया जाएगा, है ना, दोनों पेपर का मार्क्स है जो ऐड किया जाएगा। तो ये सभी आपके टॉपिक्स हैं। अब देखिए, पहली बात तो सिलेबस नहीं पता होगा भाई, तो पढ़ेंगे आप क्या? तो चीज़ें आपको है ना, याद होनी चाहिए। तो आप रिमाइंड कर करके, स्पीड बढ़ा करके 2 बार 3 बार आप सुनेंगे चीज़ों को तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। बाकी आप चैनल पे विजिट करते रहिए, है ना, आपको काफ़ी क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा प्रीलिम्स को लेकर के, काफ़ी रेलेवेंट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जेपीएससी के लिए, है ना, आपको इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई सजेशन लेना चाहते तो आप हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट अपनी धमाकेदार वीडियो में। धीरे धीरे यह वीडियो सीरीज़ आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।